हरे कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। सो हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। हमने लिए हैं यहाँ पे 4 ऑब्जेक्ट्स, हमने लिए हैं यहाँ पे 2 टैरो, आपको दिख रहे हैं यहाँ पे एक टैरो, और हमने लिए हैं यहाँ पे 2 ओरेकल, ठीक है। तो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग, ठीक है। तो यस, अगर हम बात करते हैं राशियों की, तो चाहे आपकी लग्न राशि, चंद्र राशि या फिर सूर्य राशि जो भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं आपके इंट्यूशन की, तो हाँ, आप अपना इंट्यूशन लेवल स्ट्रांग बना सकते हो। कैसे? जो भी कार्ड्स पे प्रस्तुत होते हैं, तो वो कार्ड किस तरीके से आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, आपको क्या मैसेज मिलता है, उस कार्ड को देखते हुए आप इसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हो, ठीक है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस टैरो से, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, तो चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड जो है वो आपको स्ट्रेट या रिवर्स दोनों तरीके से मिल सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। जो 2 कार्ड हमें सबसे पहले यहाँ पे मिले हैं वो हैं पेज ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स मोड में, एंड यहाँ पे आ चुका है 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स मोड में, ठीक है। दोनों ही कार्ड्स अपनी अपनी जगह पे बहुत कुछ अलग अलग इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या है वो जानते हैं। देखो, मैं कहूँगा कि भाई सबसे पहले यहाँ पे पर्सन का कहना है कि भाई मैं अपने आप को लिमिट करना चाहता हूँ। लिमिट मतलब कि मान लो अगर ये अपने मूड के हिसाब से बात करते हैं, या फिर कि भाई मूड हो गया तो कॉल कर दिया, मूड हो गया तो फ़ोन बंद कर दिया, है ना। मतलब कुछ लोग होते हैं कि जो अपने मूड के हिसाब से पूरी दुनिया को जज करते हैं कि नहीं, मेरा मूड नहीं तो मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं बात नहीं करूँगा। तो अपने इस जो इनका स्वभाव है उसको कहीं न कहीं पे आज थोड़ा-सा साइड में रखना चाहते हैं, ठीक है। आप कह सकते हैं कि मे बी किसी दोस्त ने कुछ कहा है, या फिर मे बी इनको खुद रियलाइज़ हुआ है कि नहीं भई, ये जो मेरी चीज़ है ये सही नहीं है, इसी कारण कई लोगों को तकलीफ़ हो सकती है, ठीक है। वही बात हमें यहाँ पे सबसे पहले तो देखने को मिल रही है, और इसलिए पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि भई देखो, आई थिंक इसलिए यहाँ पे पर्सन कह रहा है कि भई इसको आपके बारे में यही कहना है कि अगर इनकी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, तो ये अपने इस स्वभाव को फ़िलहाल के लिए कुछ वक़्त के लिए साइड में रखने को रेडी है, ठीक है। तो क्या होता है ना कि कई बार जब इंसान को पता चलता है या फिर समझ में आता है कि नहीं भई, ये जो मेरी चीज़ है वो सही नहीं है, इसी कारण किसी को तकलीफ़ हो सकती है, तो क्यों मैं ऐसा करूँ? है ना? तो बाद में चल के आप इनको भी दोष दे सकते हो कि भई देखो, यही तो तुमने किया था, और अब मैं आपको जब कह रहा हूँ या फिर कह रही हूँ तो तुम बुरा मान रहे हो। तो इसके पहले कि आप कहें, या फिर अगर ऑलरेडी आपने उनको कुछ कहा है, तो फिलहाल के लिए इसके ऊपर आप अमल कर रहे हैं, ठीक है। साथ में जो सेकंड कार्ड हमें मिला है वो है 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी। देखो, इनका जो अभी का ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ही सिंपल और सरल है। तो ये किसी भी तरीके से ना आपसे या किसी और से उलझना नहीं चाहते, ठीक है। मान लो आप उनको बता रहे हो कि भाई तुम्हारी गलती है, या फिर तुम ही खुद बार बार ऐसे क्रिएट करते हो चीज़ें, तो ये कह रहे कि नहीं, अगर मुझे पता है कि ये क्या होने वाला है, तो मैं खुद को ही रोकूंगा ये होने से, ठीक है। दैट इज़ द मेन रीज़न। तो ये पर्सन जो है वो खुद को ही रोकने के बारे में यहाँ पे कह रहा है कि देखो, अगर मेरी एक्शंस आपको तकलीफ पहुंचा रही हैं, तो मैं अपने एक्शन को बदल दूंगा। मतलब अगर कोई भी ऐसा कारण है जिसके कारण आप दोनों के बीच कठिनाई आ सकती है, या फिर कल चल के आप इनको कुछ कहना चाह रहे हो, तो ये सिंपल से कहेंगे कि नहीं भाई, मैं फिलहाल के लिए अपने आप में थोड़े से रूटीन बदलाव करता हूँ, ठीक है। और ये बदलाव आप दोनों के लिए काफ़ी बेहतरीन भी साबित हो सकते हैं, ओके। क्योंकि अगर इस बदलाव के चलते फाइनली अगर आपके चेहरे पे मुस्कान आती है, आप हंसते हो, आप कहते हैं कि चलो भाई ठीक है, एटलीस्ट तुमने मान तो लिया कि ये थोड़े से बदलाव करने जा रहा है, तो कई बार छोटी सी चीज़ें ना बहुत बड़ी खुशियाँ हमें दिलाती है, और वही चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। देखो, नेक्स्ट कार्ड जो मिला है वो है 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। देखो, यहाँ पे इस पर्सन का एक सिंपल कहना आ रहा है कि मैं अभी अपॉर्चुनिटी खुद क्रिएट कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं आप खुद इनको कहो कि भाई देखो, ये तुमने ही किया है, मतलब ये खुशियाँ तुमने ही दी है। पहले अगर इनकी वजह से आपको दुख या पीड़ा मिलती थी, पहले अगर इनकी वजह से आपके चेहरे पे दुख आता था, या फिर आप कहते थे कि ये पर्सन कमिटमेंट तो नहीं दे रहा, या फिर बार बार हमें सवाल क्रिएट कर रहा है, तो अब ये खुद किसी ना किसी तरीके का जवाब सामने लेके आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर मैं दुख दे रहा था ना, तो अब मैं खुशियाँ भी दे सकता हूँ।
मतलब अपने आप में काफ़ी बेहतरीन बदलाव ये पर्सन लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक्चुअली में अगर हम देखें तो एक काफ़ी बढ़िया सिग्नल समझ में आता है ना? नेक्स्ट अगर हम कार्ड लेते हैं, देखो यहाँ पे हमें कार्ड मिला है जो कि है 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, जो कि आ चुका है रिवर्स मोड में, ठीक है? देखो इनको एक बात समझ में आ चुकी है कि अगर ये हर बार आपसे कहते थे कि भाई तुम खुद में बदलाव करो, या फिर अगर तुम बदलाव करोगे तो बहुत अच्छा होगा एंड चीज़ें ऐसी होगी, तो ये सिंपल से कह रहे हैं कि देखो अभी का जो समय है वो ये है कि मुझे खुद में ये एहसास जगाने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत, ठीक है? हर बार मुझे आपकी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मैं हमेशा ये कह रहा हूँ कि तुम ही हो जो मुझे हेल्प करोगे, या फिर तुम ही हो जो हमेशा मुझे सपोर्ट करोगे, तो क्यों ना आज मैं अपने आप को बदलूँ, ओके? मतलब अगर आपने अपना रोल बहुत अच्छे से निभाया है, तो ये सिंपल से कह रहे हैं कि क्यों ना मैं आज मेरा रोल निभाता हूँ, ठीक है? और वहीं पे आई थिंक इस पर्सन की जो है हम कह सकते हैं कि भी अ, पैनी नज़र जा रही है कि नहीं, मुझे अपने आप में तो बदलाव करनी है, साथ में अगर थोड़ी-सी खुशी मैं किसी और को दे पाऊँ तो क्यों नहीं? ओके, चलो ये तो आ गया यहाँ पे पहले टैरो से। अगर हम देखते हैं सेकंड टैरो, यहाँ पे हमें क्या क्लैरिफ़िकेशन मिलता है, क्या चीज़ें हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखो यहाँ पे आ चुका है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये आपकी या उनकी, दोनों की एनर्जी हो सकती है। देखो यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना, कि 2 लोगों की कंबाइंड एनर्जी आ रही है। ठीक है? मतलब कहीं न कहीं संतुलन बनाया जा रहा है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि शायद आपकी किस्मत में ऐसा लिखा है कि भई आपका जो पर्सन है वो संतुलन बनाने की पूरी कोशिश करेगा। फिर चाहे वो उसके लिए रेडी हो या फिर ना हो। कई बार होता है ना कि कोई पर्सन कहता है कि नहीं, मैं तो कभी नहीं बदलूँगा, लेकिन फिर खुद ही बदलते हैं। कैसे? तो कई बार हालात या समय या फिर किस्मत इंसान को ऐसा करने पे मजबूर कर देते हैं। अब किसी को अच्छा भी लग सकता है कि ये पर्सन मजबूर हो गया, किसी को बुरा भी लग सकता है। लेकिन देखो अगर कुछ ऐसा करने से इंसान में ऐसे बदलाव आ रहे हैं जो कि फाइनली आप दोनों के अच्छे के लिए हो, तो क्यों नहीं? है ना? तो मैं 100% इनको क्रेडिट नहीं दूँगा कि किस वजह से ऐसा कर रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कर पा रहे हैं, तो इससे बड़ी चीज़ फ़िलहाल के लिए हमें कुछ नहीं दिख रही है। सेकंड कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है भई 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पे इस पर्सन का कहना है कि यहाँ पे या तो ये किस्मत के ऊपर भरोसा दिखा रहे हैं कि देखो, या तो मुझे किस्मत यहाँ पे लेके आ रही है, या फिर मैं खुद ही ये कर रहा हूँ। मतलब आपको ऐसे 2 तरह के ओपिनियन सुनने को मिल सकते हैं कि भई मैंने खुद में ही बदलाव कर दिया। मैंने खुद ही सोच लिया कि नहीं भई, अगर मेरे कुछ करने से आपके चेहरे पे स्माइल आती है तो क्यों नहीं, मैं खुद ही बदलाव करता हूँ। और कुछ लोग ऐसा भी कह सकते हैं कि नहीं भई, मैंने ये समझ लिया कि भई किस्मत फाइनली मुझसे करा रही है। ठीक है? यानी कि कोई एक एक ऐसी बड़ी शक्ति है जो ये मुझसे चाहते है कि मैं ऐसा व्यवहार करूँ या फिर मैं ऐसे व्यवहार करूँ। है ना? तो वो बात यहाँ पे दिख रही है। देखो, कई बार क्या होता है कि इंसान को जब लगता है कि भई अगर अभी फ़िलहाल जजमेंट किया जाए, तो क्या मेरे एक्शंस आप सही पाते हो? अगर सही पाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन अगर उसमें आपको गलती दिखती है कि हाँ, यहाँ पे ये सही नहीं है, यहाँ पे गलती दिखी, या फिर ये चीज़ें अलग जा रही हैं, तो उसमें क्या सॉल्यूशन निकल के आएगा, यहाँ पे इस पर्सन का ध्यान जा रहा है। इसका जो यहाँ पे मिला है, देखो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके? देखो ये एक तरीके से ना कहना चाह रहा है कि भई आप मेरे ऊपर यकीन कर सकते हो कि मैं वो पर्सन हूँ जो कि आपके चेहरे पे स्माइल लाकर ही रहेगा, ओके? हाँ, अब क्योंकि किंग का कार्ड है तो कई बार ये नखरे दिखाते हैं, कई बार आपसे बातें बनाते हैं, कई बार आपको मनाते हैं, और कई बार आपके ऊपर हुक्म भी चलाते हैं कि नहीं, तुम्हें ऐसे ही करना होगा। तो ये नहीं कि भई हर बार जो किंग आता है वो हमेशा आपके लिए फ़ेवरेबल है। लेकिन जब ये किंग फ़ेवरेबल बन के आता है कि भई नहीं, आज तो मैं बस आपके चेहरे पे मुस्कान लाके ही रहूँगा, तो बहुत कुछ वो आपको दिलाता है। ठीक है? तो मतलब कि भई आपकी हर बात मानना, या फिर आपको सपोर्ट करना, आपके चेहरे पे स्माइल लाना, इससे ज़्यादा और उनको कुछ नहीं चाहिए होता है। ठीक है? वही बात हमें यहाँ पे दिखती है। अगला अगर कार्ड देखते हैं हम, यहाँ पे थोड़ी-सी करते हैं और शफलिंग, ठीक है? कार्ड्स, 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 ठीक है? कार्ड्स यहाँ पे नहीं मिल रहा है। चलो एक कार्ड मिला फाइनली। देखो ये आ चुका है यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके।
आई थिंक यहाँ पे पर्सन का जो एक व्यवहार आ रहा है कि मुझे अब वापस से ऐसे नहीं रहना, या फिर अगर वो इस प्रकार के बंधन को समझ पा रहा है कि भाई अगर थोड़ी देर के लिए मुझे घुटन सी हो रही है, तो अगर आप इस घुटन में रहते आ रहे हो तो क्या होगा, है ना। मतलब जब तक पर्सन के ऊपर आप बीती नहीं आती ना, वो इस को नहीं समझ पाता कि भाई दुख का मतलब क्या होता है, पीड़ा का मतलब क्या होता है, बेचैनी का मतलब क्या होता है। जब ये पर्सन खुद इस बात को रियलाइज करता है कि हाँ इसका मतलब ये है, तो फिर उसको सब कुछ समझ में आ जाता है। ठीक है, एक और कार्ड अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आ चुका है द मून। आप ये भी कह सकते हैं कि इनका जो मन है वो बहुत ज़्यादा आजकल कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे ना तो दुख सहना है ना तो दुख देना है। ठीक है, मतलब इनका मन अभी ऐसा कह रहा है कि भाई मुझे बस खुशियाँ चाहिए, खुद के लिए भी खुशियाँ चाहिए और आपके लिए भी खुशियाँ चाहिए। अगर वो सिर्फ खुद के लिए खुशियाँ मांग रहे हैं तो फिर वो स्वार्थी कहलाएंगे, है ना। कि ये पर्सन सिर्फ खुद का ही देख रहा है, इसलिए अभी ये पर्सन क्या कर रहा है कि नहीं, मुझे अपने साथ साथ आपकी भी खुशियाँ चाहिए। तो क्या होगा कि इनका मन जो है वो संतुलित रहेगा। अगर वो खुद को जजमेंट के तरीके से देख भी रहे हैं तो भी कहीं न कहीं पे खुशियाँ उनके चेहरे पे आई कि भई देखो मैंने उनके लिए भी सोचा जो मेरे लिए बहुत अच्छा चाहते हैं या फिर जो मुझसे कनेक्टेड हैं। ठीक है? अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी की, यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो पहला जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है लव बिलीव्स, लिमिटेशंस एंड अंडरलाइंग ब्लॉक्स। तो भाई क्या वजह है कि आप फिलहाल लिमिटेशंस देख रहे हो, मतलब अगर आपको कुछ चिढ़ आती है, अगर आपको गुस्सा आता है, तो क्या है इसके पीछे की वजह। क्या यही ये तो नहीं कि ये बस अपने प्यार के चलते आपसे वो सब कराते हैं जो कि शायद आप नहीं करते। मतलब मान लो अगर ये आपके सिर्फ एक दोस्त होते तो शायद आप उनके लिए इतना कुछ नहीं करते, है ना। तो लव बिलीव्स का मतलब यहाँ पे ये भी आता है कि अगर ये पर्सन अपने प्यार के चलते आप में बदलाव ला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात जब इनको समझ में आती है और आप इनको बताते हो कि देखो मैं आपके लिए इतना सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, तो फिर इस बात को समझ पाते हैं कि भाई आप तो कर रहे हैं, लेकिन क्या मैं कर रहा हूँ, तो जवाब हाँ या ना में आ सकता है। सेकेंड जो कार्ड आ चुका है वो है पेशेंस। सिचुएशन रिक्वायर्स मोर टाइम। भाई पेशेंस का मतलब ये है कि हर बार ना आप सिर्फ एक व्यक्ति से उम्मीदें नहीं लगा रखें। ठीक है, दोनों तरफ से आपको ये दिखाना होगा कि देखो अगर मैंने कहा था कि आप मुझे सपोर्ट करो और फिर जल्दी मैं आपको सपोर्ट करना स्टार्ट करूंगा, तो वो समय फिलहाल के लिए आ चुका है और इस वजह से ये पर्सन जो है अब इस बात को समझने लगा है। थर्ड कार्ड आ चुका है हेल्दी सेक्सुअलिटी बैलेंसिंग द फिजिकल फ्लो ऑफ लव। अगर ये सिर्फ आपसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बार बार आप ही इनको शांत करोगे, आप ही इनको पुचकारोगे, आप इनके चेहरे पे स्माइल करोगे, है ना, एंड हमेशा आप ही रोमांस की शुरुआत करोगे, हमेशा आपको ही आगे बढ़ना है, तो अब जो है वो हमें ये चीज़ें पलटती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, हर बार अगर वो सिर्फ आपसे ही एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि नहीं जो भी करना है शुरुआत आपको करनी है, फिर आपको ही मेरी बातें माननी है, तो कहीं ना कहीं फिर ये बातें ना बहुत बोझ डालती है अपने दिल के ऊपर। और फिलहाल इस पर्सन के दिल में आपको बोझ दिख रहा है कि नहीं भाई ये सही नहीं है, मुझे ऐसा नहीं एक्सपेक्ट करना है। एक और कार्ड अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो ये आ चुका है रिट्रीट। मतलब कि भाई जो इनको लग रहा है कि भाई नेगेटिव है या फिर जो इश्यूज है उस इशू को सॉर्ट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले टाइम आता है कि अपना जो ट्विन फ्लेम है, मतलब जो अपना लवर है, उसके साथ और ज़्यादा समय बिताओ। और ज़्यादा समय आप तभी बिता सकते हो जब आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख पाते हो। ठीक है, ये हो गया पहला। अब देखते हैं यहाँ पे हमें ओरेकल से क्या कार्ड मिलते हैं। हमने लिया है दूसरा ओरेकल। जो पहला कार्ड मिला है वो है आउटग्रीव। कई बार जब खुद के ऊपर बातें आती हैं ना, तो इंसान समझता है कि नहीं भाई ये तो मैंने ज्यादती कर दिया, फिर ये तो मैं बहुत ही बड़ी आपदा लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो आउटग्रो का मतलब है कि जब इंसान को लगता है कि नहीं भाई अगर मैं आपको कुछ करने के लिए कह रहा हूँ तो बदले में मुझे भी तो ऐसा करना होगा। लेकिन जब खुद ऐसा नहीं कर पा रहे तो आपने कितना कुछ किया है ये वो समझ पाते हैं। मतलब आपकी बिलीफ सिस्टम, आपका प्यार, आपका विश्वास ये और ज़्यादा समझने की समझ रखते हैं। ठीक है, सेकंड जो कार्ड है वो है सेल्फ एब्सॉर्ब्ड। तो इस पर्सन को जब समझ में आता है कि भाई मैंने कितना किया है आपके लिए और आपने कितना किया है मेरे लिए,
तो वो डिफरेंस हमें यहाँ पे बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड कार्ड जो मिला है यहाँ पे वो है सेक्सुअल डेविएंसी। देखो ये पर्सन ना जब कई बार आपसे ही कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट करता है तो उसको लगता है कि भाई कई बार ये आपके ऊपर ज़्यादती करता है या फिर आपके ऊपर चीज़ें थोप रहा है। तो ऐसे में जवाब जब उनको मिलता है ना, तो वो कई बार इनको काटने दौड़ता है कि भाई मैंने तो आपसे एक्सपेक्ट किया, लेकिन मैं आपको क्या दे रहा हूँ? है ना? वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। और जो एक फोर्थ कार्ड यहाँ पे हम कह सकते हैं वो है इमैच्योरिटी। कई बार जो कुछ लोग हैं वो इमैच्योरिटी दिखाते हैं कि नहीं भी मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा। बदले में क्या होता है ना कि फिर रिश्ता जो है वो बिगड़ने की शुरुआत होती है। तो फिलहाल के इनका जो फोकस है वो ये है कि भाई कुछ भी करके ना मुझे ये रिश्ता बचाना है और उसके लिए मैं जो भी कर पाऊँ जिम्मेदारी के साथ वो मैं कर सकता हूँ। तो यह अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।